नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी और आप सुन रहे हैं अवधि रचनाएं। आज की रचना आज के मोबाइल के ऊपर बेहद हास्य और व्यंग से भरपूर। आइए आनंद लीजिए। कि पहले के बुढ़वे अनपढ़ रहे पर सम्मान के खातिर लड़त रहे। पहले के बुढ़वे अनपढ़ रहे पर सम्मान के खातिर लड़त रहे। और कोई रहे पढ़े लिखे कई गाँव के चिट्ठी पढ़त रहे। कोई रहे पढ़े लिखे कई गाँव के चिट्ठी पढ़त रहे। धीरे धीरे सब गाँवन माँ खंभा पर टेलीफोन लगा। धीरे धीरे सब गाँवन माँ खंभा पर टेलीफोन लगा। और पीसीओ से सब बात करें डकखाना एकदम शून्य भवा। पीसीओ से सब बात करें डकखाना एकदम शून्य भवा। पढ़े लिखे वाले लड़कन का भोजपुरिया स्टाइल खाई गवा। पढ़े लिखे वाले लड़कन का भोजपुरिया स्टाइल खाई गवा। और बुढ़वा जवान बाप महतारी लड़को मोबाइल पाई गवा। कि बुढ़वा जवान बाप महतारी लड़को मोबाइल पाई गवा। अब घरे घरे घंटी बाजे गाना मोबाइलवा गावत है। अब घरे घरे घंटी बाजे गाना मोबाइलवा गावत है। और घर भर के परिवार लपक के 24 घंटा बतियावत है। कि घर भर के परिवार लपक के 24 घंटा बतियावत है। लड़कवा कहे सुनो बप्पा, लड़कवा कहे सुनो बप्पा परदेश मना अब पड़ता है। लड़कवा कहे सुनो बप्पा परदेश मना अब पड़ता है। और जितना कमाईत है दिन भर उतना मोबाइल का खर्चा है। जितना कमाईत है दिन भर उतना मोबाइल के खर्चा है। और अब बाजे लाग ब्लाउज माँ हाथ डारी के टोवती है। अब बाजे लाग ब्लाउज माँ हाथ डारी के टोवती है। कि कबो हंसें कबो रोवती हैं पुरखन के इज्जत धोवती हैं। कि कबो हंसें कबो रोवती हैं पुरखन के इज्जत धोवती हैं। कि आज काल के नईकी पीढ़ी हमार सबके गुरु हो गई। आज काल के नईकी पीढ़ी हमार सबके गुरु हो गई। कि यहर मोबाइल वहर मोबाइल। आज काल के नईकी पीढ़ी हमार सबके गुरु हो गई। कि यहर मोबाइल वहर मोबाइल प्रेम कहानी शुरू हो गई। यहर मोबाइल वहर मोबाइल प्रेम कहानी शुरू हो गई। कि पढ़े लिखे से मतलब ना दिन भर मुश्किलवे मारत हैं। कि पढ़े लिखे से मतलब ना दिन भर मुश्किलवे मारत हैं। और वकरे मोबाइल में अपने घर से रुपया डारत हैं। कि वकरे मोबाइल में अपने घर से रुपया डारत हैं। कि काम न कौनो धंधा है, काम न कौनो धंधा है आवारा बन के घूमत हैं। काम न कौनो धंधा है आवारा बन के घूमत हैं। और यहर वहर से दोनों जने मोबाइलवे पकड़ के चूमत हैं। यहर वहर से दोनों जने मोबाइलवे पकड़ के चूमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कविता अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए। हमारा उद्देश्य अवधी भाषा को चरम सीमा तक पहुंचाना है। क्योंकि अवधी भाषा पर अश्लील लोगों का बोलबाला हो गया है। जितना ज़्यादा आप लोगों दोस्तों में शेयर करोगे उतना ज़्यादा अवधी भाषा का प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि हमारी अवधी भाषा किसी भाषा से कमज़ोर नहीं है। अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में छाई हुई है। हर हर महादेव। जय अवधी, जय भारत, जय अवध।